तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। श्रेणियों का n पदों का योग ज्ञात कीजिए। 3 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 21 प्लस 31 प्लस डैश डैश डैश। तो हमें क्या करना है, n पदों तक इसका योग ज्ञात करना है श्रेणी का। तो सबसे पहले हमने मुख्य अवधारणा देखी। मुख्य अवधारणा के अनुसार हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, देखिए जब हमको एन ज्ञात करना होता है तो हम यहाँ पे योग एन ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि सिग्मा एन ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिग्मा एक का जो सूत्र होता है वह एन होता है, यानी कि एक को हमको एन बार जोड़ना है। अब यहाँ पे सिग्मा एन का मतलब होता है 1 + 2 + 3 + 4 एन तक जोड़ना है, तो यह n+1/2 बनेगा। इसी प्रकार से सिग्मा एन की घात 2 यानी कि योग एन की घात 2 कितना हो जाएगा, 1 की घात 2 प्लस 2 की घात 2 प्लस 3 की घात 2 प्लस इस प्रकार से इसका योग होता है n+1, और यहाँ से 2n+1/6 होता है। और इसी प्रकार से सिग्मा एन की घात 3 यानी कि यहाँ से हम बोल सकते हैं n+1 इसका योग होता है बटा 2, इसका योग इसकी घात कितनी होती है, 2 होती है। यह n की घात 3 का योग होता है, यानी कि 1 की घात 3 प्लस 2 की घात 3 प्लस 3 की घात 3 इसका योग होता है। तो यहाँ से देखिए इस प्रकार के प्रश्न में जहाँ हमें यह देखिए इन दोनों का अगर हम देखें अंतर, तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं। देखिए 3 7, 3 का योग करना है 7 के साथ 13, फिर 21, फिर 31, इस प्रकार से। तो हम देखें तो इनका जो अंतर है वह है हमारे पास में, इन दोनों का अंतर यहाँ पे कितना है, 4 है। इन दोनों का अंतर हमारे पास कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इन दोनों का अंतर हमारे पास में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इन दोनों का अंतर हमारे पास 10 हो जाएगा। तो यह हमारे पास कोई भी एक ना तो समांतर श्रेणी बन रही है, ना गुणोत्तर श्रेणी बन रही है। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखिए गुणोत्तर श्रेणी भी नहीं बनेगी है, क्योंकि इनका जो अनुपात है क्रमागत पदों का वह भी निश्चित नहीं होगा। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले तो हम इनका योग हमको ज्ञात करना है, तो हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं an-1 और प्लस an लिखते हैं। अब देखिए यह है हमारे पास में n पदों का योग ज्ञात करना है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम यहाँ से इसी को इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। बस एक-एक पद को हम आगे लिख देंगे। तो यहाँ पे एक-एक पद को आगे लगा के हमने इसको लिखना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, an-2 आ जाएगा, और यहाँ पे an-1 आ जाएगा, और यहाँ पे an आ जाएगा। फिर इन दोनों को क्या कर देना है, घटा देना है। इससे होगा क्या, इससे Sn तो हट जाएगा और an बचेगा। तो यहाँ से माइनस किया, फिर यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, सब जगह यहाँ पे दूसरे पद में माइनस हो जाएगा। तो Sn माइनस Sn कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से हमने 3 + 7 में से 3 गए, यहाँ पे 4, फिर उसके बाद में 13 में से 7 गए 6, फिर 21 में से ये 8 बन जाएंगे, यह हमारे पास 10 बन जाएंगे, यह हमारे पास कितना हो जाएगा, प्लस यह हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास एक पद आएगा जिसे हम बोलेंगे an-2, और यहाँ से an-1 माइनस an-2 हो जाएगा, और यहाँ से an-1 हो जाएगा, और प्लस यहाँ से माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा, an आ जाएगा। अब हम देखें तो यहाँ पे यह जो पद है, यह हमारे पास कुल कितने पद बन जाएंगे, देखिए यह कुल हमारे पास n पद थे, तो यह n-1 पद हो जाएंगे। अब देखिए हमको क्या करना है, n-1 पदों का योग ज्ञात करना है। तो an को हम क्या कर लेते हैं, बाईं तरफ लेके आ जाते हैं। तो an बराबर कितना हो जाएगा, देखिए an बराबर हो जाएगा हमारे पास में 3 + 4 + 6 + 8 + 10 प्लस डैश डैश डैश, यहाँ से कितने हो जाएंगे, यह n-1 पद हो जाएंगे, n-1 पद हो जाएंगे। अब हमें पता है यदि यह हमारे पास में क्या बन रही है, समांतर श्रेणी बन रही है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं समांतर श्रेणी में n बराबर, देखिए प्रथम पद बराबर a होगा। प्रथम पद a होता है, सार्व अंतर d है, सार्व अंतर d है। तो यहाँ पे n पदों का योग जो है हमारे पास Sn, वह कितना बनेगा, देखिए यह हमारे पास बन जाएगा n/2, यहाँ पे 2a + n-1 गुणा d हो जाएगा। यह हम देखेंगे। तो देखिए यह हमारे पास है, तो हम इसका Sn का उपयोग करेंगे यहाँ पे। तो an बराबर हो जाएगा 3 प्लस यहाँ पे n-1 पद का है, तो n-1/2 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 गुणा 4 प्लस यहाँ से n-1 और -1 हो जाएगा, और गुणा यहाँ पे कितना हो जाएगा, d यहाँ पे 2 हो जाएगा, यह बन जाएगा। तो an बराबर कितना हो जाएगा, देखिए अब यहाँ से इसको हल कर लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पे 3 दूनी 6 बन जाएगा, यहाँ पे n-1 है ही, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 दूनी 8 प्लस यहाँ से 2n और माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यह बन जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 दूनी 4 हो जाएगा, देखिए और बट्टा में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसको हल कर लेते हैं, तो 6 प्लस यहाँ से n-1 का गुणा करना है हमको किससे, यहाँ से देखिए 2n यहाँ से माइनस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा।
यह बन जाएगा। तो देखिए अब दोनों पदों से हम 2 को उभयनिष्ठ लेके काट सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास पद कितना बचेगा देखिए 3 प्लस यहाँ से n-1 का गुणा करना है हमको, किससे n-2 से गुणा करना है। यह हमारे पास बन जाएगा, इसको हल करते हैं तो 3 प्लस n की घात 2 माइनस यहाँ से 3n बन जाएगा और प्लस का यहाँ पे 2 बन जाएगा। यह बन जाएगा तो an हमारे पास कितना आ जाएगा देखिए, an हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे n की घात 2 माइनस 3n और प्लस का कितना हो जाएगा देखिए 2 और 3 यहाँ से 5 हो जाएगा। यह 5 बन जाएगा। अब देखिए हमको Sn ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे योग an करेंगे। तो यहाँ पे योग n की घात 2 माइनस 3 यहाँ पे योग n और प्लस यहाँ पे 5 गुणा योग 1 हो जाएगा। यह बन जाएगा। देखिए योग जो हमारे पास n की घात 2 है वह किसके बराबर होता है? n प्लस 1 और यहाँ पे 2n प्लस 1 बटा किसके बराबर होता है? यहाँ से 6 के बराबर होता है। माइनस 3 यहाँ पे यह किसके बराबर होता है? देखिए यह हमारे पास बराबर होता है n गुणा n प्लस 1 बटा 2 के बराबर होता है और यहाँ से प्लस यहाँ पे 5 गुणा n होगा। यह बन जाएगा हमारे पास में। तो हमने क्या किया, यहाँ से n को उभयनिष्ठ ले लिया, तो यहाँ पे n प्लस 1 यहाँ पे 2n प्लस 1 और बटा में कितना आ जाएगा 6 माइनस यहाँ से 3 बटा 2, यहाँ पे n उभयनिष्ठ आ गया तो n प्लस 1 यहाँ से कितना आ जाएगा और प्लस यहाँ से 5 आ जाएगा। यह बन जाएगा हमारे पास में। यह बन गया। अब देखिए अब इसको हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं अंदर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2n की घात 2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3n प्लस 1 बन जाएगा। यह बन गया और इसके साथ यह आ गया हमारे पास में। अब देखिए एलसीएम तो हमारा कितना बनेगा 6 बनेगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस, यहाँ पे 3 तिया 9 आ जाएगा तो 9n प्लस 9 आ गया, 9n माइनस 9 आ गया और यहाँ से प्लस 5 है तो 6 पंजो 30 आ जाएगा। यह बन जाएगा। अब इसको हल कर लिया तो यहाँ से कितना बन जाएगा देखिए, यहाँ से हमारे पास n तो उभयनिष्ठ है। यहाँ कितना आ जाएगा 2n की घात 2, 2n की घात 2 प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा देखिए 3n में से 9n माइनस 6n हो जाएगा तो माइनस 6n और यहाँ से कितना आ जाएगा देखिए, यहाँ पे 8 हो गया, 8 यहाँ पे माइनस 8 हो गया और 30 में से 8 गए, यहाँ पे कितना बन जाएगा 22 बन जाएगा। यहाँ पे प्लस का 22 और बटा में यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यह बन जाएगा। यह हमारे पास आ गया। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा n और यहाँ पे 2 को हमने उभयनिष्ठ लेके काट दिया तो यहाँ पे बट्टा में 3 रहेगा, बाहर ले लिया बट्टा में 3 को, तो यहाँ पे n की घात 2 माइनस 3n और प्लस कितना हो जाएगा 11। यह बन जाएगा। यह हमारे पास उत्तर हो जाएगा इसका। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं Sn जो है वह आ जाएगा यह। तो दिए गए प्रश्न का उत्तर यह है, n पदों का योग यह होगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।